Hello everyone, welcome to my lecture of exercise number 31 from chapter 1 NCERT textbook standard 12. It is again based on the concept of quantization of charge. The question is, it is now believed that the protons and neutrons are made up of the quarks. ये quarks से बनते हैं और वो भी तीन quarks मिलके proton and neutrons जो है वो बनते हैं. A proton and neutron consist of 3 quarks each. 2 types of quarks are used: up quarks, which is denoted by U, and down quarks, which is denoted by D, and their respective charges are 2 by 3 E, 2e by 3 and minus 1e by 3. इतना चार्ज दोनों के पास इंडिविजुअली होता है. हमारा क्वेश्चन ये है कि हाउ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कंपोज्ड in terms of quarks, how are they made up of. तो ये हमें उसका composition, quarks composition जो है वो यहाँ पर determine करना है. So let us understand this concept. पहले हम कुछ डेटा जो है वो यहाँ पर मेंशन करते हैं, जैसे कि चार्ज ऑन अप क्वार्क, जिसको हम बेसिकली U से रिप्रेजेंट करेंगे, वो है +2e/3. इसी तरह से चार्ज ऑन डाउन क्वार्क हमें मिलता है -1e/3. तो ये अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स की बात हुई. इसमें अप क्वार्क्स को हम U से रिप्रेजेंट करेंगे और डाउन क्वार्क्स को हम D से डिनोट करेंगे. अब चार्ज ऑन प्रोटॉन हमें पता है कि वो +E है, बट चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो होता है 0, क्योंकि न्यूट्रॉन इज द न्यूट्रल पार्टिकल. और इसी हिसाब से जो भी कंपोजिशन हो यहाँ पर हमें चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो है टोटल मिलके E जितना मिलना चाहिए. तो देखते हैं कि वो कैसे होगा. Let proton contains n number of up quarks, that means 3 minus n number of down quarks. अभी ऐसा क्यों कि ये 3 minus n है? The reason is कि अगर हम देखें तो हमारे क्वेश्चन में ऐसा क्लियरली मेंशन किया है कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ आर मेड अप ऑफ 3 quarks टोटल हमारे पास 3 quarks है. उसमें से अगर n नंबर ऑफ अप quarks है तो बाकी बचे मतलब कि 3 minus n नंबर ऑफ डाउन quarks मिलेंगे. Then the total charge on a proton is n number of up quarks plus 3 minus n number of down quarks. कुल मिला के हमें प्रोटॉन का चार्ज कितना मिलेगा? E जितना. तो टोटल हमारा जो भी चार्ज है वो E जितना मिलना चाहिए, और उसके लिए हमारे पास n number of up quarks है and 3 minus n number of down quarks. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं U की, that is +2/3 E into n times and 3 minus n times minus 1/3 E is equals to E. अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो 2En is equals to, इसमें भी 3 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो E टाइम्स 3 minus n, और दोनों साइड जैसे मैंने बताया कि हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर जगह पर 3 जो है वो आ जाएगा. तो अदर साइड जो भी हमारी राइट साइड है वहां पर भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब इन दोनों साइड से हम E को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं. दोनों साइड से E जो है वो कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 2n माइनस 3 माइनस माइनस प्लस n. अब देख सकते हो कि मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया है, तो माइनस माइनस प्लस n हो जाएगा एंड दैट इज अगेन इक्वल्स टू 3. अब E जो है वो हमने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2n प्लस n मेक्स 3n, बट अगर -3 जो है उसको हम दूसरी तरफ ले जाए देन इट विल बी +3, देन टोटल विल बी इक्वल्स टू 6. सो 3n इज इक्वल्स टू 6 एंड हेंस n इक्वल्स टू 2. तो n क्या है? अप क्वार्क्स, तो मतलब कि 2 अप क्वार्क्स है. तो इसका मतलब है कि 3 minus n मतलब कि डाउन क्वार्क जो है वो हमें कितना मिलेगा? 3 minus 2 के हिसाब से 1. तो 2 अप क्वार्क्स मिले और एक डाउन क्वार्क, और उस हिसाब से हमारा प्रोटॉन का जो क्वार्क कंपोजिशन होगा वो किस तरह से होगा? तो 2 अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क के हिसाब से क्वार्क कंपोजिशन हो जाएगा UUD. ऐसे लिखा जाता है. ये एक मेथड है, ये एक तरीका है टू राइट द कंपोजिशन, क्वार्क्स कंपोजिशन फॉर द प्रोटॉन. तो इसमें ये हमें मिल रहा है कि भाई 2 अप क्वार्क्स है और एक डाउन क्वार्क्स है, दैट मींस UUD. ये हुआ हमारे पास प्रोटॉन का क्वार्क्स कंपोजिशन. अब इसी तरह से हम न्यूट्रॉन जो है वो भी डिराइव कर सकते हैं. आप अगर चाहे खुद से ट्राई करना तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं, अदरवाइज आप आगे मेरा वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से न्यूट्रॉन जो है उसका भी क्वार्क्स कंपोजिशन बन सकता है. जैसे कि अगर हम यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है उसके लिए अप क्वार्क्स की वैल्यू कंसीडर कर ले कि नंबर ऑफ अप क्वार्क्स आर m,
तो उसी हिसाब से जैसे हमने आगे किया था 3 माइनस m नंबर ऑफ डाउन क्वार्क्स हो जाएंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन भी 3 टोटल क्वार्क्स से बना हुआ है। तो अगर m नंबर ऑफ अप क्वार्क्स है तो 3 माइनस m नंबर ऑफ डाउन क्वार्क्स होंगे। देन द टोटल चार्ज विल बी 0, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है उसका चार्ज 0 है। तो m नंबर ऑफ अप क्वार्क्स प्लस 3 माइनस m नंबर ऑफ डाउन क्वार्क्स मिलके टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होगी। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं u की और d की, माइनस 1/3 e इंटू 3 माइनस m इक्वल्स टू 0। अब डेफिनेटली अगर हम दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी साइड तो 0 है, तो 0 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 0 रहेगा। तो 2em या तो फिर e से भी डिनोट कर दिया, दोनों साइड e से भी हमने डिवाइड कर दिया। तो बेसिकली हमने दोनों साइड e और 1/3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और e से डिवाइड कर दिया। ऐसे केस में दोनों साइड से e जो है वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर ऐसे कैंसिल करके बता सकता हूँ कि e एंड e गेट कैंसल। इसी तरह से 1/3 एंड 1/3 विल गेट कैंसल फ्रॉम बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पर 0 है, ये हमारे लिए एक एडवांटेज होगा। अब जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर 2m प्लस m मेक्स 3 और ये 3 दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा +3। तो 3m इज इक्वल्स टू +3 के हिसाब से m इक्वल्स टू हमें मिला 1, मतलब कि एक अपवाक तो बाकी बचे 2 डाउन क्वार्क्स हमें मिलेंगे। तो नंबर ऑफ डाउन क्वार्क्स जो है वो कितने मिलेंगे? 3 माइनस m, मतलब कि 3 माइनस 1 के हिसाब से 2। दैट मीन्स न्यूट्रॉन contains 1 up quark and 2 down quarks। दैट मीन्स उसका क्वार्क कंपोजिशन हो गया UDD, बराबर है 2 डाउन क्वार्क्स है, तो उस हिसाब से एक अप क्वार्क्स और 2 डाउन क्वार्क्स के हिसाब से UDD is the quarks composition for the neutron। So I hope you understand this question as well as the answer. Thank you very much.